हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं अगला टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके बारे में चलिए समझते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को आज रियल पेपर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है तो माहेश्वरी का जो है, तो उसमें जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आता है वो कैसे आता है देख लो। सेम का सेम वही है आपका मॉडल पेपर, यानी कि जो है 2026 का, और कक्षा 11 और 12 का ये दिखा रहा हूँ। और 9-10 का भी बना हुआ है, लेकिन मैं 11-12 का दिखा दे रहा हूँ। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा फर्स्ट चैनल है वहाँ पे सभी, यानी कि 9-10 का भी और 11-12 का भी वहाँ पे क्लासेस जो है, यानी कि ये मॉडल पेपर जो है वहीं पे मिलेगा। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा करके फर्स्ट चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे आप लोग देखो क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह का। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, ये इंग्लिश का आपका क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं आप सभी। तो सारे टॉपिक्स मैं इन सभी को कराने वाला हूँ, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे आज का जो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके बारे में समझते हैं। तो इसकी जो पहचान होती है, यानी कैसे इसको पहचानेंगे कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कैसे पहचानेंगे कि वो उस टेंस में है। तो यहाँ पे देखो, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा क्या दिए रहता है, समय यानी कि टाइम भी दिए रहता है साथ में। जैसे कि नहीं, अगर रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं ये शब्द आएगा, अगर समय नहीं दिया रहेगा तो किस टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो रहेगा, याद रखना। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं तथा समय दिया रहता है वो किस टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए इसका वाक्य बनाने का जो नियम है उसको देख लेते हैं। जैसे कि इसका जो वाक्य बनाने का नियम है कि इसमें कहा जाता है कि एक वचन कर्ता जो होंगे, यानी कि जो सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, उसके साथ हम क्या करेंगे, हैज बीन का क्या हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, हैज बीन, यानी कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और साथ ही सी इट तथा नाम रहेगा। नाम कैसा होना चाहिए, एक वचन होगा, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है बहुवचनकर्ता के साथ आई बी यू दे, यानी कि जो बहुवचनकर्ता भी होंगे, यानी कि जो नाम होता है अगर वो सिंगुलर नहीं है, यानी कि प्लूरल रहेगा, प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और साथ ही अगर ये वर्ड रहेंगे आई बी यू दे, तब भी हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बाकी आगे है इसमें तीसरा रूल इसका कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, यानी कि वर्ब का इसमें कौन सा प्रयोग करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म जो है प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसके सेंटेंस को कैसे बनाना है। चलिए यहाँ पे इससे पहले कि आप लोग को थोड़ा सा दिखा देते हैं कि कौन सा समय, यानी कि जो समय होता है किसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं और किसके साथ जो है फॉर का इस्तेमाल। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि अगर ये टाइम रहेगा उसमें सोमवार से जनवरी से 2010 होगा, या कोई भी सन होगा, 2010, 11, 12, 15, 20 कुछ भी होगा, तो आप लोग उसके साथ हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे। साथ ही अगर सुबह शाम रात ये सब भी है तो क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे अगर बजे से है, 4 बजे से बोला जाए, 5 बजे से बोला जाए, तो ये सब भी क्या है, निश्चित रहेगा, उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। बचपन से अगर रहेगा तब भी उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का इस्तेमाल किसके किसके साथ करेंगे देख लेना, 2 घंटे से, 3 दिनों से, 4 महीनों से, 5 वर्षों से, या लंबे समय से, या 5 मिनट से, शताब्दी, दशकों, अगर ये सभी वर्ड मिलेंगे तो आप लोग को फॉर का इस्तेमाल करना है। 2 घंटे से हो सकता है, 1 घंटे से, या 1.5 घंटे से, या 3 घंटे से, 5 घंटे से, कुछ भी रहेगा। यानी कि अगर घंटे से है और दिनों से है, महीनों से है, तो कुछ भी। आप लोग को हमेशा याद रखना कि ये सभी चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो रहेगा लास्ट में ये चीजें रहेंगी, 2 घंटे से है तो 3 घंटे से यहाँ कर दिए जाए, 5 घंटे कर दिए, तब भी फॉर का इस्तेमाल करेंगे। 3 दिनों से, 4 महीनों से, अगर ये सभी रहेंगे तो हमेशा क्या करना है, फॉर का इस्तेमाल और सिंस का इस्तेमाल इन सब के साथ करना है। बाकी मैं आप लोग को समझा दूं कि सिंस का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। सिंस का जो इस्तेमाल है वो निश्चित समय के लिए करते हैं। किसके किसके लिए, निश्चित समय के लिए, यानी जब आपका समय क्या होगा, निश्चित होगा, क्या होगा, निश्चित होगा, तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। और अगर अनिश्चित रहेगा तो क्या करेंगे, अनिश्चित समय के लिए, याद रखना, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो कोई समय जो है निश्चित ना हो। जैसे कि अब 2 घंटे से इसमें दिया गया है, 2 घंटे कौन से 2 घंटे हैं, अब पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का इस्तेमाल। तो वही वहां पे बताया गया कि सिंस का जो इस्तेमाल है वो निश्चित समय के लिए करेंगे और फॉर का इस्तेमाल अनिश्चित समय के लिए। तो चलिए अब आप लोग को जो है अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे बनाना है, इसका ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये अफर्मेटिव का है, निगेटिव का है और इंट्रोगेटिव का है। तो चलिए थोड़ा सा समझा देते हैं इसके बारे में भी। जैसे कि यहाँ पे है, अफर्मेटिव में अगर कोई भी सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज, हैव, फिर क्या करेंगे, बीन का प्रयोग।
हैज का इस्तेमाल यानी कि जो सिंगुलर होता है उसके साथ करते हैं, और हैव का प्रयोग जो है प्लूरल के साथ। उसके बाद फिर बीन का प्रयोग दोनों में करेंगे, यानी कि हैज लगा रहे हैं तब भी बीन का प्रयोग, हैव लगा रहे हैं तब भी बीन का प्रयोग। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम, यानी कि सिंस या फॉर जब अगर समय जो रहेगा वो निश्चित है सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित है तो फॉर। उसके बाद क्या लिख देंगे, जो समय रहेगा समय लिख देंगे। आगे चलिए, निगेटिव का भी इसी प्रकार है। निगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट या फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर या सिंस या फॉर का, फिर प्लस टाइम यानी कि जो समय दिया रहेगा। उसके बाद ऐसे इंट्रोगेटिव का भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्ट्रक्चर है, इसी के अनुसार क्या है ट्रांसलेट करना है। तो चलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिखा है उसको चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का जो ये था इसी स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले की जो आपका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले बोला गया है क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें देखो जैसे बोला गया है, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है, क्या है आई, तो आई लिखिए। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैज या हैव। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि अगर प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या करते हैं, हैव का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर बोला गया है बीन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे बीन का प्रयोग करो। उसके बाद बोला गया है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसमें देखो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, इसमें खेलना है, जो भी काम किया जा रहा होगा वही क्या है, वर्ब है। तो इसमें खेलने का काम किया जा रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, प्ले। प्ले मतलब खेलना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ फॉर्म लगाना है, ING वाला है, तो इसी में क्या कर देंगे, ING लगा देंगे, ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद बोला गया है ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिकेट कर देंगे, प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद बोला गया है सिंस या फॉर, सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो समय क्या है, 2 घंटे से, तो 2 घंटे हमने ये बताया था क्या, यहाँ पे 2 घंटे से अगर दिया रहेगा तो क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा, यानी कि फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लिखेंगे। उसके बाद फिर बोला गया है टाइम लिख देना है, टाइम क्या है, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स इसका क्या हो जाएगा, ये ट्रांसलेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांसलेट होगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो ऐसे आपको निगेटिव का भी करना है, तो निगेटिव का भी चलिए कर लेते हैं। निगेटिव में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें देखो वह है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है नहीं जा रही, यानी कि लड़की के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी का इस्तेमाल। अगर यहीं पे लड़के के लिए बात किया गया होता तो ही का इस्तेमाल करते, तो सी का यहाँ पे इस्तेमाल किए क्योंकि लड़की के लिए बोला गया है। तो सी के बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर ये सिंगुलर है तो क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, फिर उसके बाद बोला गया है नॉट का इस्तेमाल करना है, क्या करना है, नॉट का इस्तेमाल करना है, तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फिर बोला गया है बीन का इस्तेमाल करना है, निगेटिव रहेगा तभी नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव लगा रहे हैं तो इसलिए नॉट का इस्तेमाल। अगर यही अफर्मेटिव होता तो हैज बीन डायरेक्ट लिख देते, तो नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, फिर बीन लिखे। फिर उसके बाद बोला गया है कि वर्ब लिखना है, क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो गो का फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। उसके बाद ये कहाँ नहीं जा रही है, तो जिम नहीं जा रही है, गोइंग क्या हो जाएगा, गोइंग जिम, यानी गोइंग टू जिम, जिम हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या करना है, इसमें टाइम लिखना है। टाइम के पहले लेकिन क्या करना है, सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना होता है। तो क्या क्या लगेगा यहाँ पे, 1 महीने से है तो कौन से 1 महीने, यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे फॉर लगाएंगे। फॉर के बाद क्या करना है, 1 मंथ, 1 मंथ मतलब 1 महीना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मंथ। ये आपका ट्रांसलेट हो गया। तो यहाँ पे सी हैज नॉट बीन गोइंग टू जिम फॉर 1 मंथ, ये आपका ट्रांसलेट हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव का भी करना है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले देखो कि अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू रहेगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर में यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से लगाना शुरू करेंगे, यहाँ से। आपको इसको छोड़ देना है, क्वेश्चन वर्ड को छोड़ देना है। क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब वाक्य के बीच में, जैसे यहाँ पे देखो प्रश्न बना है, तो अगर ये बीच में पूछा जाएगा, जो प्रश्न पूछने का कार्य करेगा वो बीच में रहेगा, तब यहाँ से लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या शब्द शुरू में है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हैज या हैव से शुरू करते हैं। तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हमारा क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखेंगे हैज ही। अगर इसी में नहीं शब्द दिया होता तो क्या कर देते, नॉट लगा देते। नहीं शब्द नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, आगे फिर बीन का लगाना है, बीन लगा देंगे। फिर उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसमें पढ़ना क्या है, वर्ब है, तो रीड मतलब पढ़ना होता है, लेकिन फोर्थ फॉर्म बनाना है तो रीडिंग हो जाएगा।
फिर उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। उसके बाद फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे टाइम के अनुसार। तो 2 घंटे से है तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर टाइम लिख देंगे फॉर 2 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांसलेट। और यहीं पे क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसे चलिए आगे देख लेते हैं, आगे भी है, यानी कि जो प्रश्न बनाने का बीच में जो कार्य करता है उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, उसको ही लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है, यानी कि क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, तो वाई लिखेंगे। उसके बाद फिर बोला गया हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हैज। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो ही लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर नहीं शब्द इसी में दिया होता तो नॉट का यहाँ पे प्रयोग करते, नहीं शब्द इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे उसके बाद। फिर उसके बाद बोला जाता है क्या करना है, कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, तो यार वर्ब इसमें क्या है, जाना है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, गोइंग, गोइंग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें मार्केट है, मार्केट सॉरी बाजार, तो यहाँ पे मार्केट कर देंगे, गोइंग टू मार्केट। फिर उसके बाद क्या करना है, समय, समय लिखना है, लेकिन समय के पहले सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना होता है। तो सिंस या फॉर का इस्तेमाल टाइम के अनुसार, तो यहाँ पे 2 घंटे से है तो ये भी क्या है, अनिश्चित है, तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद टाइम लिख देना है, फॉर 2 आवर्स। तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसलेट हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो ये बन गया ट्रांसलेट। तो आप लोग देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, स्ट्रक्चर का भी स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे है आप लोग का, ये है किसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे और किसके साथ फॉर का इस्तेमाल, तो यहाँ पे आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब जो है आपका अगला क्या है, अगला आपका है पास्ट, क्या है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और अब बीच में हम क्या करेंगे, जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा था, पार्ट ऑफ स्पीच की क्लासेस लेकर के आएंगे, क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच की क्लासेस लेकर के आएंगे, जिससे कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस जो है आपका जल्दी से कंप्लीट हो। तो आप लोग को घबराना नहीं है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आया है तो, और साथ ही अपने दोस्तों के पास क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और हमारा जो फर्स्ट वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे जो है आपके ऑल सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वहीं पे करवाई जा रही है। सिर्फ केवल और केवल यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। बाकी अगर जो प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना है, या आपको मॉडल पेपर देखना है, या आपको सारे सब्जेक्ट के, यानी कि जो सब्जेक्ट है यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपका पूछा जाता है उसका प्रैक्टिस सेट हर एक चैप्टर का लेना है, तो वहाँ पे ही आपको मिलेगा। तो आप लोग जो है हमारा वो वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।